बड़ा घात बयान है कि जो प्लॉट इसका मतलब हमारी माँ बहन प्लॉट है क्या? स्मृति ईरानी से हम कहना चाहते हैं, स्मृति ईरानी अगर आप सुन रही हैं, आप भी एक महिला हैं, आपके पास भी बेटी है, आप अगर सुन रही हैं इस बयान पे एक्शन लीजिए, बाबा के ऊपर एक्शन लीजिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा जो है इस पे एक्शन। मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं है तो वो किसका रजिस्टर प्लॉट है, किसका रजिस्टर प्लॉट होगा? काहे कि वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसमें तो उनका साथ देने वाले मुस्लिम ही हैं जो उनकी बहन का शादी करवाया है। बाकायदा मंच पर से कहते क्या वो अपनी बेटी बहन को बेचना जानते हैं? बेचा जाता है ना। वो क्या समझते हैं कि भारत की नारियां सिर्फ प्लॉट है, उसको खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको शादी करवाए थे तो वो भी तो दलाली किए होंगे ना उनका रजिस्टर प्लॉट करवाने के लिए। अच्छा। इसका मतलब तो उनकी बहन भी तो किसी का रजिस्टर प्लॉट हो गई है। हाँ? अगर उसके बहन के गला में बागेश्वर के बाप का देश नहीं है जो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ठीक, बागेश्वर बाबा की सिस्टर भी अनरजिस्टर्ड होगी, हम लोग भी बहुत अनरजिस्टर्ड हैं। अगर कहे तो हम भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनके बहन के साथ। तो कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले क्या मरता है पता है? विवेक कहता है मर जाता है। सही है कि नहीं? तो चर्चा करेंगे बाबा बागेश्वर जी का, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, पता है लगता है जैसे भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार नहीं हर वक्त ट्रेंडिंग में रहते हैं, उसी तरह बाबा ट्रेंडिंग में रहते हैं कुछ से कुछ बोल के। तो इस बार जो बोले हैं तो बड़ी भयानक बोले हैं, तो लोग कह रहे हैं कुछ भी, मतलब ऐसा बयान दिए महिलाओं पे। इन्हीं लोग से जानेंगे, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। जान रहे हैं कि बाबा क्या बोले हैं? हाँ हाँ सुने हैं। बाबा ने बोले हैं कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है वो रजिस्टर्ड होती है, और जिसके मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं होता है वो अनरजिस्टर्ड होती है। हम एक चीज बताना चाहते हैं, शायद बागेश्वर बाबा की सिस्टर भी अनरजिस्टर्ड होगी, हम लोग भी बहुत अनरजिस्टर्ड हैं। अगर कहे तो हम भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनके बहन के साथ। तो हम लोग को कहना है कि बाबा नहीं वो है, वो एक बिचौलिया है। अच्छा। धर्म के नाम पे धंधा करता है। और बाबा जब बोले थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो काफी चर्चा हुआ था, और इस तरह का अटपटा बयान देना वो भी महिला पे, तो गजब। एक चीज बताते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों को माना जाता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। और ये बागेश्वर के बाप का देश नहीं है जो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ के जितना भी बाबा जो है सब बिचौलिया है, धर्म के नाम पे धंधा कर रहा है हर चीज से। कहिएगा रंजीत भाई, पूरा एकदम बयान छा गया कि महिलाओं पे इस तरह की बयान देना कि जो महिला मतलब जिसके पास मंगलसूत्र पहनी हुई है, मांग में सिंदूर है, तो समझिए प्लॉट रजिस्टर्ड है, और जो नहीं पहनी हुई है प्लॉट खाली है। आपको पता होगा कि बाबा बागेश्वर धाम को एक्सपोज करने के लिए हम मध्य प्रदेश, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ताकि सुने, मध्य प्रदेश भी गए थे। बाबा ने जो बयान दिया है वो हिंदू धर्म की संस्कृति से ही आप ले लीजिएगा, वो एकदम गलत बयान है और गलत ही कर है। बाबा पर एफआईआर करवाना चाहिए। हमको तो लगता है महिला आयोग मर चुकी है। बाबा है वो कुछ भी बोल सकते हैं, बाबा जी की जय। इसका मतलब क्या है कि बाबा कुछ भी बोल सकते हैं? संविधान है कि इस देश में कि नहीं है? संविधान है, कानून है, महिला आयोग क्यों चुप है? महिला संगठन क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है चुप होने का? आप हमको इतना बताइए, किसी महिला को या किसी की बहन बेटी को आप प्लॉट कैसे बोल सकते हैं? उसका इज्जत है कि नहीं? इसका मतलब आप समझते हैं कि वो प्लॉट है, इसका मतलब है कि वो खरीद बिक्री की जा सकती है। कहेगा कि आप गलत सोचे, हमने सही बोला, आप सुनिए पहले। आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, जमीन का खरीद बिक्री होता है, प्लॉट का रजिस्टर्ड होता है, ठेकेदारी पे लगता है। क्या वो अपनी बेटी और बहन को ठेकेदारी पे लगाना जानते हैं? क्या वो अपनी बेटी बहन को बेचना जानते हैं? बेचा जाता है ना। वो क्या समझते हैं कि भारत की नारियां सिर्फ प्लॉट है, उसको खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको ठेकेदारी पे लगा सकते हैं? बाबा का यह बयान महिला आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और स्मृति ईरानी जो चिकर चिकर के गला फाड़ के चिल्लाती रहती है कि महिला का अपमान हो रहा है, मोदी सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए। और जिस जगह में फैसला में क्या लेंगे? बाबा की जय हो। बाबा की जय हो कैसे हो सकता है भाई? वो महिला की अपमान कर रहे हैं। आप हमको एक बात हमको बताइए, स्मृति ईरानी का अपमान नहीं हो रहा है? इस देश की महिला सांसद मर चुकी है क्या? इस देश की महिला जो विधायक है वो मर चुकी है क्या? इस देश की महिला जो जज बनी है वो मर चुकी है क्या? क्या उनका अपमान नहीं है? वो अगर प्लॉट को खाली बता रही है तो ये इस देश में जो अधिकारी पदाधिकारी महिला वर्ग के हैं 50% को बाबा ने गाली दिया है, अपमानित किया है। उनको मोर्चा खोलना चाहिए था, लेकिन
इन लोगों की गुलामी इतनी कर चुके हैं, इन हिंदू धर्म के जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो अजरंगी बजरंगी दल के लोग हैं, वो उनके खिलाफ नहीं कुछ जाएंगे। दिनों पहले देखे थे एक लड़की को उठा के डायरेक्ट बाहर फेंक दिए थे। इनका यही रुतबा रहा है। हमने आपको तब भी पहले कुछ नहीं बोला गया, अभी कुछ नहीं बोला अरे गया। भाई कैसे बोल सकता है, मीडिया की औकात नहीं है इसके सामने बोलने की। हमने वहाँ पर जाके एक्सपोज किया है इस बाबा बागेश्वर धाम को। अगर अभी भी हिम्मत है तो रंजीत कुमार के सामने वो 30 मिनट इंटरव्यू दे दे, उसका पानी नहीं उतार दिए तो नाम बेकार। क्या कहेंगे, बयान सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हाँ, बयान तो सुने हैं। क्या सुने थे? आज से पहले मान के चलिए एक मुस्लिम शख्स थे जो बाबा बागेश्वर के दोस्त हैं। हाँ। उन्होंने तो मान के चलिए दलाली किए थे, बाबा बागेश्वर के मतलब सिस्टर का जो शादी करवाए थे। हाँ। तो वो भी तो दलाली किए होंगे ना उनका रजिस्टर प्लॉट करवाने के लिए। अच्छा। इसका मतलब तो उनकी बहन भी तो किसी का रजिस्टर प्लॉट हो गई है। हाँ, अगर उसके बहन के गला में पहले मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं था, वो प्राइवेट प्लॉट थी। अभी अगर वो करवा दिए हैं, शादी दलाली करवा दिए हैं, तो वो किसी दूसरे का रजिस्टर प्लॉट हो गई है। पहले तो उनको अपने घर को झांकना चाहिए कि हमारे घर में कितना मतलब मान चलिए मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं है, तो वो किसका रजिस्टर प्लॉट है और किसका वो रजिस्टर प्लॉट होगा। काहे कि वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसमें तो उनका साथ देने वाले मुस्लिम ही हैं, जो उनकी बहन का शादी करवाया है। बाज़ाब्ता मंच पर से कहते हैं कि जिसके गले में मंगलसूत्र है और जिसके मांग में सिंदूर होता है, आप समझिए कि प्लॉट वो रजिस्टर्ड है। गलत बयान कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान में जितने भी महिला हैं उनके खिलाफ मोर्चा निकाला जाए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जहां वो बयान दिए हैं उस कोर्ट में उनका केस चलना चाहिए। कहाँ होता है, कौन करता है, कहाँ होता है? महिला आयोग करेगी। अगर महिला आयोग के पास क्षमता नहीं है तो छोड़ दे तब। महिला आयोग अभी स्मृति ईरानी जो बोली है कि बाबा बागेश्वर हैं, का ये वो भी तो किसी का रजिस्टर प्लॉट है। इसका मतलब वो भी तो प्लॉट है। प्लॉट का मतलब वो आज आप खरीदे, कल वो खरीदेगा, परसों वो खरीदेगा। तो हम सबको खरीदने के लिए तैयार हैं। वो बिकने के लिए तैयार है तो हम खरीदेंगे। उनको बुलाइए, जो बिकेंगे हम खरीदेंगे। जितना भी रजिस्टर ब्लॉक है सब हम खरीदने के लिए तैयार हैं। बाबा बागेश्वर अगर बेचेंगे तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। उनको कहिए कि अगर बेचने के लिए तैयार है तो हमरे अथी से भेजेगा, हम खरीदेंगे। उनका प्लॉट जितना है, कुमार होगा तैयो और रजिस्टर होगा तैयो, हम दोनों प्लॉट खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो भी बयान करते हैं वो सरासर गलत बयान जाता है। ये तो महिलाओं का अपमान वो भी किया है, तो आप भी कर रहे हैं, वही बात हो गया ना? नहीं, तो हम उनका बयान का अथी दे रहे हैं ना। अगर वो मान के चलिए वो अथी कर रहे हैं कि महिला का उनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है, तो हमने महिला को समझाया कि आप सपोर्ट में खड़ा होइए। काहे नहीं खड़ा होइएगा? अगर नहीं खड़ा होता तो हम आपके आगे खड़ा है, आप तो खड़ा तो होइए। काहे कि वो तो गलत बयान दे के चला गया है। इतना अपशब्द महिलाओं के प्रति अगर कोई बयान देता, वो भी मंच पे, और लोग हंस रहा है सामने से, महिलाएं भी हंस रही है। अरे उनको समझ में नहीं आ रहा तो बाबा जी बोल क्या रहे हैं? जेनुनियत मर चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। वो सिर्फ हल्ला देखते हैं और ताली बजाते हैं। क्या बोल रहे हैं उसका कोई अथी नहीं है। वो सुनते हैं, ओ आज बाबा बागेश्वर ये बोले हैं, ये होंगे। यही उनका काम है, सुनना और जानना। क्या सुने हैं कि नहीं बयान? बिल्कुल सुने। क्या सुने? थोड़ा ऊंचा बोलिए। देश को शर्मसार करने वाला बयान है ये। क्या बयान है? ये बाबा बागेश्वर, ये ढोंगी बाबा नाम निकलते ही अपने आप में शर्म आ रहा है। बाबा लेना नहीं चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो पटना में किए थे बाबा, जब आए थे तो लाखों करोड़ों की भीड़ थी। आप कह रहे हैं कि ढोंगी बाबा, मतलब कुछ भी नहीं, वो बरगलाने का सिर्फ काम करते हैं। लाखों करोड़ों का भीड़ एक जगह इकट्ठा करना। तो करोड़ों लोग थोड़े सब बरगलाए हुए हैं, सब बुर्बक है थोड़े। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, बुर्बक नहीं है। अभी जो बाबा का बयान आया है आप सुन लीजिए। ये हमारी माँ बहन के साथ इतना बड़ा घात बयान है कि जो प्लॉट, इसका मतलब हमारी माँ बहन प्लॉट है क्या? तो महिलाओं का संगठन है, सारा चीज है, देश बिल्कुल में होगा, व्यवस्था है, कहाँ बिल्कुल कोई कुछ होगा, बोल रहा है? बिल्कुल होगा। स्मृति ईरानी से हम कहना चाहते हैं, स्मृति ईरानी अगर आप सुन रही हैं, आप भी एक महिला हैं, आपके पास भी बेटी है, आप अगर सुन रही हैं, इस बयान पे एक्शन लीजिए। बाबा के ऊपर एक्शन लीजिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा जो है, इस पे एक्शन लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये आपका सरकार है ना, भाजपा का सरकार है ना जी। भाजपा के सरकार में आज हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। ये आप नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं आप। ये आपको डूब के मर जाना चाहिए स्मृति ईरानी को। ये बाबा जो इतना गंदा बयान दे रहे हैं कि जिसके गले में मंगलसूत्र हो, मांग में सिंदूर हो, वो प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुका है। जिसके पास नहीं हो वो प्लॉट खाली है। ये बयान आप बताइए कहाँ से लगता है? जानबूझकर इस तरह का बयान देते हैं ताकि मणिपुर पे चर्चा ना हो, ताकि देश की बेटियों पे चर्चा ना हो, इस पे चर्चा होती रहे। बिल्कुल, ये भाजपा का भेजा हुआ एक षड्यंत्र है। ये भाजपा का आदमी है।
ये आरएसएस का आदमी है। क्या रंजीत भाई, हो सकता है कुछ ऐसा बयान दे दे उसी पे चर्चा हो अरे जाए, मणिपुर पे चर्चा ना हो। एक बात हम आपको बता देते हैं, 10 बज के प्रधानमंत्री का बयान है 10:37 पर। माँ बहनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार जरूरी से जरूरी कदम उठाए। प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ आप बाबा बागेश्वर धाम के जवान पे आप लगाम लगा दीजिए, जुबान पे उसका लगाम लगाइए। आप कैसे किसी को प्लॉट बोल सकते? हो सकता है जानबूझ के बोले होंगे मणिपुर पे चर्चा ना हो, इसीलिए कुछ बोल दीजिए ताकि मीडिया कुछ भी बोल दीजिए तो कुछ संविधान कुछ भी थोड़ी है। अब मीडिया की बात अगर उनसे आप पूछ रहे थे ना मीडिया में,